हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में कि सामने वाले को आप कैसे ऑब्जर्व करते हो और कैसे। और ये बेसिकली एक्चुअली जो सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी है ना, तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से सेल्स कर सकते हो। तो इसका ना एक मेरे साथ लाइव एग्जांपल हुआ, मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। मेरे मेरे कुलीग का बर्थडे था। उसके बर्थडे के लिए मैं और मेरा एक अपना ऑफिस का बंदा था, अपने साथ कुलीग था मेरा, जो हम दोनों गए और हम दोनों के दोनों उसके लिए केक लेने गए। हम जैसे केक शॉप में पहुंचे, हमने केक पैक वैक कराया, केक से केक लेके हम बाहर आए। बाहर आते ही जैसे ही हमारे मेरे हाथ में बैग था और मेरे साथ मेरा कोलीग खड़ा था, तो जैसे ही हम उसकी बेकरी शॉप से बाहर आए, तो एक लेडी बड़ी तेजी से, एक भिखारन बड़ी तेजी से दौड़ते हुए हमारे पास आई। पहले मुझे उसने बोला कि कुछ दे दो, तो मैंने कुछ दी, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उसने मेरे को बोला सीधे, उसने मतलब इमीडिएट विदिन विदिन सेकेंड उसने एक और बात बोल दी कि जिसके जन्मदिन के लिए केक लेके जा रहे हो, उसकी लंबी आयु के लिए कुछ दे दो, उसकी लंबी उम्र के लिए कुछ दे दो। तो मतलब मैं सडनली शॉक्ड हो गया कि यार इस लेडी ने इतनी जल्दी हमें ऑब्जर्व कर लिया हमारे, और मुझे देने पड़ गए पैसे, क्योंकि अगर मैं नहीं देता तो वो बड़ा अजीब लगता, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं जिसकी केक लेके जा रहा हूँ, उसकी लंबी उम्र मैं नहीं चाहता गया। तो उसने डायलॉग डिलीवरी इतनी स्ट्रांग मारी कि मैं खुद हैरान हो गया यार, ये कैसे, मतलब मैंने उसी वक्त, मेरे साथ मेरा कुलीग था, तो मैंने उसको उसी वक्त बोला, मैंने उसको बोला, देखा, सीखा, इससे सीख ले, आज मैंने इससे सीख ले, ये भी हमें कुछ ना कुछ आज लर्निंग दे के चली गई कि उसने हमें दूर से ऑब्जर्व किया कि हमारे हाथ में बैग है, केक का बैग है, और केक का बैग देखते हुए हमारे पास दौड़ के आई, और विद इन ए सेकेंड उसने सीधे ऐसा डायलॉग मारा कि मुझे अपनी जेब से उसे 10 रुपए निकाल के देने ही पड़ गए कि जिसके जन्मदिन की लिए केक लेके जा रहा है, उसकी लंबी उम्र के लिए कुछ दे दे। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ऑब्जर्व कैसे करते हो सामने वाले को। आपका ऑब्जर्वेशन पावर जितना स्ट्रांग होगा ना, आप उतने अच्छे से उसको डील कर पाओगे। तो ये बड़ा अच्छा लेसन था हमारे लिए। तो मैं तो रास्ते में चलते हुए भी लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मतलब एक भिखारी भी मुझे सिखा के चला गया कहीं ना कहीं। देखो, लर्निंग स्टेज कभी खत्म नहीं होती। जब तक हम जिंदा है तब तक रहेगी, और आगे भी हमें, और जब हम मर रहे होंगे तब भी हम यार लर्न कर रहे ही होंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड कभी खत्म मत करना अपनी लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है ना अपनी लाइफ में, तो एक्सप्लोर करते रहो और लर्न करते रहो, जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप सीखते रहोगे, और सीखना कभी खत्म नहीं हो सकता। ये एक समुद्र की तरह गहरा है, समुद्र का एंड नहीं है कहते हैं, तो उसी तरह ज्ञान का भी कोई एंड नहीं होता। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कहीं न कहीं हमारी लर्निंग अगर हमारे साथ हमेशा चलती रहे, तो हम लाइफ में ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे लाइफ में ना बहुत दिनचर्या में, पूरे दिन में कई बार ऐसी-ऐसी चीज़ें घटनाएँ घट जाती हैं कि कई लोग तो उससे सीख लेते हैं और कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं न कहीं आप अगर लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ, आपको रोड पे सब्ज़ी बेचने वाले से भी कुछ सीख मिल जाएगी, आपको बूट पॉलिश करने वाले से भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एटीट्यूड कभी खत्म मत करना, और लर्निंग करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कि आपको जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, बच्चा भी अगर ज्ञान दे रहा है ना, तो ज्ञान तो बच्चे से भी ले लो। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एज में बड़ा तो उसका ज्ञान ज़्यादा होगा, कोई छोटा तो उसका कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान की कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी किसी से भी ले सकते हो। तो वो लेडी मुझे ज्ञान दे गई कि वो भिखारी, मतलब एक बेगर, मुझे ज्ञान दे गई कि देखो, और उसकी, और वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर उसने वो जो डायलॉग डिलीवरी बोली, वो मतलब वो कहीं न कहीं हिट कर गई कि यार वाह! क्या बात बोल दी इस लेडी ने यार। क्योंकि उसने ऐसा पिच किया, इस जगह पे हिट मारा कि मेरे को निकाल के देने पड़ गए। अगर वो सीधे बोलती कि मुझे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, मैं नहीं देता। लेकिन उसने जो वो डायलॉग मारा ना, वो कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं हमें भी लगा कि यार हमें देना चाहिए। तो मुझे लगा, ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे देना चाहिए। तो ये सब लर्निंग्स है लाइफ में ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमें रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी, और हम सीखते रहेंगे। तो अपना लर्निंग एटीट्यूड कभी मत छोड़ना, और छोटी से छोटी बात भी ना कई बार बहुत बड़े ज्ञान की बात हो जाती है। वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। कई लोग, हर मेरी बात को भी कई लोग बोले, "अरे ये तो क्या बेकार की बातें कर रहा है।" कई लोग ऐसा भी सोचेंगे। ये सोच है। हर चीज़ में ना, हर हर जगह आपकी सोच इम्पोर्टेंट है। आपकी अगर सोच पॉजिटिव है ना,
तो आप बुराई में से भी अच्छाई निकाल लोगे। और कई लोगों को आपने देखा होगा जो अच्छाई में से भी बुराई निकालते हैं, बुराई में से वो तो बुराई निकालती है दुनिया, अलग बात है, वो तो अच्छाई में से भी बुराई निकालते हैं। कई लोग ऐसे हो, नेगेटिविटी बहुत घातक चीज़ है, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। और आजकल दुनिया नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा, अच्छा नेगेटिव चीज़ ना वो अपने आप अपनी तरफ कहीं न कहीं लोगों को ना खींचती है नेगेटिविटी, और पॉजिटिविटी नहीं खींचती। पॉजिटिविटी तो आपको अपने अंदर खुद लेके आनी होगी, उसके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, वो आपका खुद का पॉजिटिव माइंड करवा सकता है। जितना पॉजिटिव आप रहोगे, आप लाइफ में और सीखते रहोगे और सीखते रहोगे और सीखते रहोगे। और कभी भी किसी को परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। ना मैं हूँ, ना कोई और होगा सिवाय ईश्वर के। तो परफेक्ट इस धरती में कोई भी नहीं है। हम हमेशा परफेक्शन ला सकते हैं, बट हम परफेक्ट कभी नहीं बन सकते। क्योंकि इतना बड़ा अथाह ज्ञान है जिसको हम कभी नहीं इकट्ठा कर सकते अपने अंदर। तो वैसे एक छोटी सी स्टोरी थी, लाइव स्टोरी जो मेरे साथ हुई, जो इंसिडेंट मेरे साथ घटा, तो मैंने आपको शेयर किया। और मैंने इसमें रियल पिक्चर भी लगाई अपनी अपनी और अपने उस कुलीग की जो मेरे साथ था, हम दोनों की रियल पिक्चर लगी हुई है इसमें। तो थोड़ा सा उसको बना दिया ये ऐसे, बट अदरवाइज वो पूरी की पूरी रियल है। तो ये रियल एक्सपीरियंस था मेरा। तो आपको अच्छा लगे, आपको बात अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, संसार ज्ञान यात्रा विद मुकेश ध्यान। थैंक यू दोस्तों।